तो अब बात करेंगे समाजवादी पार्टी के नंबर 1 अटैक की। नंबर 1 को लेकर क्या रार छेड़ी गई है वो आपको विस्तार से बताएंगे। सपा ने साइकिल यात्रा के जरिए अपने चुनावी अभियान का आगाज कर दिया है। साफ कर दिया है कि 2022 के रण में भाजपा को टक्कर देने के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। सपा की साइकिल यात्रा का आयोजन पूरे सूबे में हुआ। लखनऊ में खुद अखिलेश यादव साइकिल पर सवार हुए, पार्टी मुख्यालय से लेकर जनेश्वर मिश्रा पार्क तक गए और वहीं इसके पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जहां पर दावा किया कि इस बार प्रदेश की जनता सपा को 400 सीटें जिताएगी और भाजपा को लड़ने तक के लिए प्रत्याशी नहीं मिलेंगे। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस हमले पर भाजपा ने भी पलटवार किया। साथ ही बसपा प्रमुख मायावती ने भी सपा की साइकिल यात्रा पर तंज कसा है। साइकिल यात्रा के जरिए सपा का शक्ति प्रदर्शन। 22 के लिए बाइसिकल की बजाई घंटी। बाईस के घमासान से पहले अखिलेश का बड़ा बयान। हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। भाजपा पर अखिलेश ने छोड़े आरोप बुझे तीर। गंगा में लाश बहाने के में नंबर 1, लाशों के ऊपर से कफन उतारने में नंबर 1। भाजपा के मैनिफेस्टो पर अखिलेश का मनीफेस्टो अटैक। मैनिफेस्टो नहीं, मनीफेस्टो बनाते हैं। इनके लिए पॉलिटिक्स बिजनेस है। 2022 के महाभारत की पहली झलक। तस्वीरें लखनऊ में मौजूद सपा मुख्यालय की हैं, जहां से अखिलेश यादव ने सपा साइकिल यात्रा का आगाज किया। इस दौरान हजारों की तादाद में पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं ने उनके साथ साइकिल पर सवार होकर 2022 के संग्राम का बिगुल फूंका। अखिलेश यादव ने साइकिल यात्रा के जरिए विरोधियों को अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश की और साफ साफ संदेश दिया कि अब से समाजवादी पार्टी जमीन पर उतरकर भाजपा का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अखिलेश यादव की साइकिल यात्रा सपा पार्टी मुख्यालय से शुरू होकर जनेश्वर मिश्रा पार्क पर जाकर खत्म हुई। समाजवादी पार्टी कार्यालय से शुरू हुई साइकिल यात्रा अब 2 किलोमीटर का जो पड़ाव है वो पार करके 10-90 चौराहे पर पहुंची है और यहाँ आप देखिए कार्यकर्ताओं का हुजूम। यहाँ पर भी स्वागत की तैयारी है, यहाँ पर भी वेलकम किया जाएगा। अखिलेश यादव का पार्टी के कार्यकर्ता ढोल नगाड़े लेकर पहुंचे हुए हैं और पूरी सड़क पर ये मौजूद है। हालांकि आने जाने के लिए थोड़ा सा रास्ता जरूर छोड़ा है, लेकिन सड़क पर पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाथ में झंडा बैनर लेकर यहाँ पहुंचे हैं। यात्रा शुरू होने से पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने 400 सीट जीतने का दावा किया। साथ ही ये भी कहा कि अब की बार भाजपा को लड़ने के लिए प्रत्याशी तक नहीं मिलेंगे। आने वाले समय में हो सकता है जनता समाजवादियों को 400 सीटें भी जितवा दे। अभी तक तो हम 350 बोलते थे, लेकिन जिस तरह की नाराजगी जनता के बीच में है, हो सकता है 400 सीटें जीत जाए। और आज तो स्थिति ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास प्रत्याशी कम पड़ेंगे, प्रत्याशी टिकट नहीं मांगेंगे। यूपी के नंबर 1 होने के भाजपा के दावे पर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा जिन क्षेत्रों में यूपी के नंबर 1 होने का दावा कर रही है वो सरासर झूठ है। बेगुनाह लोगों को जेल में डालने में नंबर 1, माननीय न्यायालय की अवहेलना करने में नंबर 1, महिला सुरक्षा में नंबर 1, विशेष जाति और धर्म के लोगों पर अत्याचार करने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाकर अपनी नाकामी को छिपाने में नंबर 1, कस्टोडियल डेथ, जुडिशियल डेथ में नंबर 1, झूठ बोलने में नंबर 1। अखिलेश ने यह भी दावा किया कि कोरोना काल में अच्छे मैनेजमेंट का जो दावा यूपी सरकार की ओर से किया जा रहा है वो सरासर झूठा है और यूपी की नदियों में बहती लाशें उसका सबूत थी। गंगा में लाश बहाने के में नंबर 1, लाशों के ऊपर से कफन उतारने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश लाशों के रेत में दफन करने में नंबर 1, उत्तर प्रदेश चिताओं के जलने में नंबर 1,
उत्तर प्रदेश कोरोना बीमारी के दौरान दवाइयों की कालाबाजारी करने में नंबर 1। उत्तर प्रदेश सामान्य नागरिकों को बिना इलाज के मारने में नंबर 1। अखिलेश ने इस दौरान भाजपा के मैनिफेस्टो को मनीफेस्टो करार दे दिया। साथ ही आरोप लगाया कि भाजपा विकास का दावा जरूर करती है, लेकिन भाजपा में काम की संस्कृति है ही नहीं। मैनिफेस्टो नहीं, मनीफेस्टो बनाते हैं। इनके लिए पॉलिटिक्स बिजनेस है। और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है तो सोचिए, पिछड़ों पर, दलितों पर, मुसलमान भाइयों पर प्यार दिखा रहे हैं। पूरे 4.5 साल इनको बर्बाद किया, इनके लिए कोई फैसला नहीं लिया, ना काम किया, न्याय किया, उत्पीड़न किया, जेल भेजा। और आज जब चुनाव करीब आ रहे हैं तो उनके करीब जाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी का धोखा इन वर्ग के लोगों ने देखा है और समझा है। बीजेपी की कोई काम करने की संस्कृति नहीं है, और अगर काम करने की संस्कृति रही होती तो शायद कुछ काम किए होते। आज भी वही समाजवादियों के काम उद्घाटन किए जा रहे हैं, नाम बदले जा रहे हैं। अखिलेश यादव के हमलों के बाद भाजपा ने भी सीधा पलटवार किया। भाजपा नेताओं ने अखिलेश यादव के आरोपों को झूठा बताया और कहा कि योगी सरकार के काम की वजह से ही अखिलेश घबरा रहे हैं। कोई भी घटना हुई, जितनी सख्ती के साथ कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है, उसने देश को भी रास्ता दिखाने का काम किया है। अपराधी कोई है तो बच नहीं सकता आज की तारीख में। इसी बात की दिक्कत इन लोगों को है। जनता इस बात को महसूस कर रही है कि पिछले 4.5 वर्षों से अखिलेश वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कहीं सड़क पे उनको लोगों ने देखा नहीं। और योगी आदित्यनाथ जी लगातार पिछले 4.5 वर्षों से, चाहे कोविड रहा हो, चाहे कितनी बड़ी वैश्विक चुनौती रही हो, एक एक ज़िले में हॉस्पिटल्स का निरीक्षण, कोविड सेंटर का निरीक्षण, या जिस तरीके से लगातार उनके दौरे चल रहे हैं, तो अब स्वाभाविक है कि जनता ये समझ चुकी है कि वर्क फ्रॉम होम करने से निश्चित तौर से ये साइकिल चलाने से कुछ होने वाला नहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आगामी विधानसभा में उनकी 400 सीटें आएंगी। 400 के 10 से भाग दे दीजिए, हुआ 40। पिछली बार तो 46 पाए थे, अब की बार 40 से नीचे आएंगे। भाजपा के साथ ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सपा की साइकिल यात्रा पर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट कर सपा के ब्राह्मण प्रेम को लेकर तंज कसा है। उन्होंने लिखा है, बीएसपी की प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी की यूपी के जिलों में अपार सफलता के बाद सपा को अब श्री जनेश्वर मिश्र और भाजपा सरकार द्वारा सताए हुए उनके समाज की याद आई है। ये सब इनकी राजनीतिक स्वार्थ और सस्ती लोकप्रियता के लिए नाटकबाजी नहीं तो और क्या है। साइकिल यात्रा के जरिए अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा चुनाव की बिसात पर अपना पहला कदम चल दिया है। पहले ही कदम से उन्होंने पूरे प्रदेश में पार्टी की ताकत दिखाने की कोशिश की। साथ ही भाजपा को आरोपों के चक्रव्यूह में फंसाने की कोशिश भी करते दिखे। लेकिन ये भी सच है कि 2022 के रण में सपा की राह उतनी भी आसान नहीं जितना दावा अखिलेश कर रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो सियासत शुरू हो गई है, सियासी रस्साकसी शुरू हो गई। एक तरफ नंबर 1 वाला सियासी अटैक है तो पलटवार है सियासी वर्क फ्रॉम होम का। हम सीधे रुक करते अपने सहयोगी अनुभव का। अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, जिस तरीके से साइकिल यात्रा का आगाज समाजवादी पार्टी ने किया, जिस तरीके से नंबर 1 वाला सियासी अटैक किया, और उसके बाद पलटवार ये हो रहा है कि जो लोग 4.5 साल से वर्क फ्रॉम होम वाली सियासत कर रहे थे वो आरोप लगा रहे हैं, तो किस तरीके का माहौल बना हुआ है? देखिए, समाजवादी पार्टी ने आज जिस तरीके से लखनऊ में ये जो साइकिल यात्रा निकली, पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकली, लेकिन लखनऊ में खासतौर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो साइकिल यात्रा का शुभारंभ किया और जिस तरीके से भीड़ जुटी, एक बात तो साफ है कि समाजवादी पार्टी ने ये बताया है कि उनकी तैयारी किस तरीके की है। यानी उनके भी कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अब चार्ज हो चुके हैं और चुनाव में जुटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए। सुबह तकरीबन 10:30 बजे वो पार्टी कार्यालय पहुंचे थे और पहले वहीं पर उन्होंने
प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सारे जो आरोप थे वो सरकार पर लगाए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ठीक तरीके से मिसमैनेजमेंट रहा सरकार का, जिसकी वजह से लोगों की जान चली गई, ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन से लोग मर गए। इस तरह के तमाम सारे आरोप लगाते हुए ये कहा कि पहले वो 350 सीटें कहते थे जीतेगी समाजवादी पार्टी, पर अब उन्हें ये लग रहा है जनता जिस तरीके से परेशान है इस सरकार से, इस शासन से, उससे उन्हें लग रहा है कि 400 सीटें समाजवादी पार्टी जीत जाएगी। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं, यानी 400 अगर वो कह रहे हैं सपा जीत जाएगी तो क्या एक बीजेपी जीतेगी, एक बसपा जीतेगी और एक कांग्रेस जीतेगी? शायद उन्हें ये लग रहा है। और उन्होंने जिस तरीके से आज हम कहें कि जनेश्वर मिश्र की जयंती पर इस कार्यक्रम की शुरुआत की, देखिए मैसेज क्या है। जनेश्वर मिश्र छोटे लोहिया के नाम से मशहूर रहे और पार्टी का एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा जनेश्वर मिश्र हमेशा से रहे। मुलायम सिंह यादव के साथ जब भी वो कहीं पर भी जाते थे तो इसी तरीके से उनका काम यही था कि कैसे प्रबुद्ध वर्ग को साथ में रखा जाए, कैसे लोगों को जोड़ा जाए। और आज उनकी जयंती के दिन जब समाजवादी पार्टी ने 2 कार्यक्रम शुरू किए, एक तो ये साइकिल यात्रा निकाली गई 75 जिलों में, हर जगह 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर अलग अलग पार्टी के नेता, विधायक, सांसद, पूर्व मंत्री इस साइकिल यात्रा में शामिल हुए। और दूसरी तरफ बलिया में जो जनेश्वर मिश्र जी का गांव है, पैतृक गांव, वहां से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत हुई। बिल्कुल शुरुआत हो रही है, सियासत की कई तस्वीरें भी बन रही अनुभव, और आप हमारे साथ बने रही। वही 6 तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं कि सपा की साइकिल यात्रा की 6 तस्वीरें, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे सपा के बड़े नेता इस साइकिल यात्रा में शामिल हुए और 2022 के लिए इन लोगों ने हुंकार भरी। अखिलेश यादव खुद लखनऊ में मौजूद थे, तो उनकी पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव कन्नौज में थी, वहां पर उन्होंने हरी झंडी दिखाई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल बरेली में रहे, अखिलेश यादव के चचेरे भाई अक्षय यादव फिरोजाबाद में थे और पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप ने बाराबंकी में साइकिल यात्रा का आगाज किया और बाहुबली पूर्व सांसद रमाकांत यादव आजमगढ़ में मौजूद थे। और हर जगह ताकत दिखाने की कोशिश की गई और बताने की कोशिश की गई कि साइकिल यात्रा जो है ये परिवर्तन यात्रा है। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 6 तस्वीरें हैं और पूरे प्रदेश में ऐसे ही साइकिल यात्रा के साथ इलेक्शन अलर्ट किया है। लेकिन अनुभव सवाल यह भी उठता है कि जिस तरीके से ये पूरी ताकत दिखाने की कोशिश की गई है, ताकत की बात तो हो रही है, 400 सीटों की बात भी हो रही है, लेकिन जो झटका पंचायत चुनाव में मिला था और जिस तरीके से क्लीन स्वीप हुआ, क्या उस झटके से उबरने की कोशिश भी है, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने की कोशिश है? क्योंकि अब अगर संख्या बल नहीं दिखाएंगे तो कुछ महीने पहले तो जो हुआ वो सबने देखा ही है। देखिए बिल्कुल, और जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे लंबे समय से, अगर हम 1.5 साल की बात करें तो 1.5 साल से तो वर्क फ्रॉम होम का आरोप लगातार बीजेपी लगाती है, कहती है कि कोरोना काल में कहीं निकले ही नहीं, केवल ट्वीट के जरिए राजनीति कर रहे थे। तो इस तरह के जब आरोप लगते हैं, और कहीं ना कहीं 1.5 वर्षों में ये देखने को भी मिला, जब कोरोना आया तो तमाम सारे लोग केवल ज़्यादातर वो घर से ही अपनी राजनीतिक गतिविधियाँ जो थी उससे संचालित कर रहे थे। तो एक मैसेज ये भी दिया है, कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि अब सबको बाहर निकलना है, फील्ड में निकलना है, ग्राउंड में निकलना है, ग्राउंड रियलिटी जाननी है, पार्टी को अवगत कराना है, कहाँ पर क्या दिक्कतें हैं, बूथ पर जाना है, नए लोगों के वोटर्स के नाम जुड़वाने हैं। इन सारी चीज़ों के भी अब निर्देश दे दिए गए हैं। यानी अब चुनाव में महज 6 महीने का ही वक्त बचा है, तो ऐसे में पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो घर पर ना बैठे, वो सड़कों पर निकले, लोगों से मिले, सरकार की जो जनविरोधी नीतियां हैं उसके बारे में उनको अवगत कराए। ये भी एक मैसेज अखिलेश यादव ने दिया है और पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा के जरिए बिल्कुल, और केवल अखिलेश ही नहीं, डिंपल यादव भी मैदान में हैं, कन्नौज में उन्होंने मोर्चा संभाल कर रखा था। जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर सपा की साइकिल यात्रा में जहां लखनऊ में पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला, तो वहीं कन्नौज में उनकी पत्नी डिंपल यादव ने साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान डिंपल यादव ने भी भाजपा पर आरोप लगाए और दावा किया कि जितना काम अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार ने किया था उतना काम किसी पार्टी ने नहीं किया है। कन्नौज में डिंपल यादव ने दिखाया दम।
साइकिल यात्रा को डिंपल की हरी झंडी। लखनऊ में सपा की साइकिल यात्रा का आगाज खुद पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया, तो वहीं कन्नौज में साइकिल यात्रा का जिम्मा उनकी पत्नी डिंपल यादव ने संभाला। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में सपा कार्यकर्ता साइकिल यात्रा में हिस्सा लेने पहुंचे और उन्हें डिंपल यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कन्नौज पहुंची डिंपल यादव ने सबसे पहले सपा के कद्दावर नेता रहे जनेश्वर मिश्रा की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उसके बाद वो बस नुमा रथ की छत पर पहुंची और यहीं से उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं की साइकिल यात्रा को रवाना किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में सपा के कार्यकर्ता पहुंचे थे, जिन्होंने डिंपल यादव के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान डिंपल यादव ने यूपी की भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए और कहा कि कोरोना काल में योगी सरकार पूरी तरह फेल रही है और सरकार ने अपनी नाकामियों को छिपाने के अलावा कोई और काम नहीं किया है। सरकार कोई कार्य नहीं कर रही, सरकार खाली एक कार्य कर रही है, खाली छुपाने का कार्य कर रही है। जो भी घटनाएं होती हैं आपने कोरोना काल में भी देखा होगा और कन्नौज ने भी बहुत परिस्थितियों का सामना किया है। लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, ऑक्सीजन की कमी रही है, दवाइयों की कमी रही है, कोई व्यवस्था नहीं रही है। सरकार क्यों आती है? सरकार इसलिए आती है, जनता इसलिए चुन के भेजती है सरकारों को कि वो जनता के लिए काम करें। डिंपल यादव ने आरोप लगाया कि योगी सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं और ऐसी सरकार को हटाने का वक्त अब आ गया है। जिस तरह का उत्पीड़न ब्राह्मणों का ही नहीं हो रहा है, सभी जातियों का, सबका हो रहा है, सभी महिलाओं का, हमारे युवाओं का उत्पीड़न हो रहा है, जिनको नौकरी नहीं मिल रही है। तो मैं समझती हूँ आज एक सही अवसर था, आज जनेश्वर जी की जयंती थी और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम एक भारी बदलाव देखेंगे। अखिलेश यादव ने लखनऊ से तो कन्नौज से डिंपल यादव ने साइकिल यात्रा के जरिए योगी सरकार को घेरने की कोशिश की। हालांकि समाजवादी पार्टी की इस कोशिश का जनता पर क्या असर पड़ता है और जनता सपा नेताओं के बयानों से कितना प्रभावित होती है, इसका फैसला जनता को ही करना है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो सवाल सियासी हैं और अनुभव हमारे साथ लखनऊ से बने हुए अनुभव। एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की गई है। एक तो कार्यकर्ता रिचार्ज हो जाएं, साइकिल यात्रा से इलेक्शन का शंखनाद कर दिया जाए, जनेश्वर मिश्रा की जयंती है तो प्रबुद्ध वर्ग को, ब्राह्मण वर्ग को जोड़ लिया जाए। कई चीजों को फोकस करके तारीख तय की गई थी। किस तरीके से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा है और इसको लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं क्या है? देखिए, चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी को हम कहें तो आज से हम फुल स्पीड कर दिया है, फुल ऑन कर दिया है और सबको ये संदेश दे दिया है कि अब भाई चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है, अब घर में नहीं बैठना है, अब आपको उतर के आ जाना है, मैदान में आना है और कहीं ना कहीं ग्राउंड पर यानी ज़मीन पर उतरकर काम करना है। इसीलिए आप देखिए अखिलेश यादव लखनऊ में उन्होंने साइकिल खुद चलाई, कन्नौज भेजा डिंपल यादव को, पूर्व सांसद वहां से हैं। और एक संदेश इसमें यह भी है कि जब 2022 के चुनाव होंगे तो जो कैंपेन होगा समाजवादी पार्टी का उसमें सबसे ज़्यादा अखिलेश यादव की सभाएं होंगी, लेकिन अगर दूसरे नंबर पर कोई कैंपेन सबसे ज़्यादा करेगा तो वो डिंपल यादव करेंगे, क्योंकि नेताजी का अब स्वास्थ्य उतना ठीक रहता नहीं है। और इसीलिए आज डिंपल यादव को भेजा कन्नौज में, वहाँ की वो पूर्व सांसद रही हैं, वहाँ पर जो साइकिल यात्रा को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने का काम चाहे अखिलेश यादव हो, डिंपल यादव हो, पार्टी के अन्य नेता हों, उन्होंने किया है। पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब इलेक्शन होंगे 2022 में, ये फैसला तो जनता करेगी। अभी 6 महीने का वक्त है, 6 महीने में कौन किस मैनिफेस्टो के साथ आता है, किन वादों के साथ आता है, क्या कुछ ऐसा लेकर आता है जिसे जनता पसंद करे, यही सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आज अखिलेश यादव ने तमाम सारे आरोप लगाए हैं, बहुत सारी चीज़ें कही हैं, कोरोना काल की बात की, वही बात डिंपल यादव ने कन्नौज में कही है, वही बात इनके नेताओं ने बरेली में, अगर हम कहें तो जहाँ प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने
नरेश उत्तम पटेल ने वहाँ कही है, राम गोविंद चौधरी रायबरेली में थे। तो सरकार को घेरने का काम किया है और हमने देखा है लखनऊ में चाहे जब विधानसभा चलती हो, सदन होता हो, तब भी समाजवादी पार्टी कई मुद्दों को लेकर सदन में भी सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। फिर से सेशन शुरू होने वाला, 17 तारीख से मानसून सत्र है। तो पार्टी की रणनीति यही है कि कैसे सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरा जाए। अब जब जनता के बीच जाएंगे चुनाव में तो इन्हीं सारी चीज़ों को तो लेकर जाएंगे कि देखिए ये वादा किया था, ये नहीं किया, इसमें ऐसा कहा था, ऐसा नहीं किया। और हमें देखिए, हम जब 5 साल थे तो हमने कैसे विकास को रफ्तार दिया था उत्तर प्रदेश में, कंपैरिजन करेंगे। और इसीलिए आज से इसकी शुरुआत कर दी है ताकि लोगों को ये पता रहे कि हाँ ये शुरुआत हो चुकी है। पार्टी के नेताओं को भी जो बात मैंने पहले कही कि देखिए बिल्कुल शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अनुभव एक चीज और देखने वाली है कि जो रणनीति भाजपा की रहती है कि जो तमाम बड़े नेता हैं वो एक मंच साझा करने की बजाय अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं, अलग अलग क्षेत्रों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। वही तस्वीर देखने को मिली आज भी समाजवादी पार्टी की साइकिल कैंपेन में। रणनीति कॉपी हो रही है, संयोग है? देखिए, रणनीति कॉपी अगर हम कहें कि 75 जिलों में इस साइकिल यात्रा को निकालना था और फिर किसको जिम्मेदारी देते, कहीं ना कहीं उन नेताओं को भी तो काम देना है, उनसे भी तो काम लेना है। कुछ समय पहले आपको याद होगा, खुद मैंने ही अखिलेश यादव से एक सवाल पूछा था कि भाई आप पंचायत चुनाव हार गए, आपने एक रिपोर्ट मांगी है जिला अध्यक्षों से कि कौन किसने भीतरघात किया, किसकी वजह से हार गए। तब उन्होंने कहा था हम कार्रवाई करेंगे लेकिन उनसे काम लेंगे। तो शायद इसमें ऐसे भी नेता होंगे जिनकी रिपोर्ट अखिलेश यादव को मिली होगी, पर अब उन्होंने ये तय किया होगा कि इनसे और काम लो, इनसे ज़्यादा काम लो, कैसे पार्टी के लिए बेहतर ये काम करें, इससे ये काम कराओ। तमाम सारे नेताओं को भेजा, इसमें कई तो पार्टी के पदाधिकारी हैं, इसके अलावा कुछ विधायक भी थे, कुछ पूर्व मंत्री भी थे, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी है। और इसलिए भी जिम्मेदारी दी है कि बिल्कुल जिम्मेदारियां दी जा रही है, लेकिन चूंकि रणनीतियां आपस में मिलती जुलती आती हैं तो कॉपी करने की भी बातें आ जाती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि किसकी रणनीति जनता को पसंद आती है और किसका जो सियासी विजन है या सियासी रणनीति है वो जनता के मन में उतरता है। शुक्रिया अनुभव।